जय श्री राम, जय माता दी। मैं आचार्य शिवेंद्र पांडे आज आप लोगों को आने वाले शारदीय नवरात्र के बारे में बताने वाला हूँ। यह शारदीय नवरात्र जो है 26 सितंबर 2022 सोमवार से प्रारंभ होगा और 5 अक्टूबर 2022 बुधवार तक चलेगा। शारदीय नवरात्र में भगवती का आगमन जो होगा वो गज पे होगा, क्योंकि शशि सूर्य गजार उठा, अर्थात रविवार और सोमवार के दिन यदि नवरात्र का प्रारंभ होता है तो भगवती का आगमन जो है वह गज पे होता है, हाथी पे होती है। और भगवती का गमन भी जो होगा वह बुधवार के दिन होगा, अर्थात बुधवार के दिन गमन करने से भगवती जो है वो गज पे ही गमन करती है। लिखा भी गया है शास्त्र में कि यदि भगवती का गमन यदि गज पे होता है या और आगमन जो है वो गज पे होता है तो दोनों के अनुसार, देवी भागवत के अनुसार, यह अत्यंत शुभप्रद होता है। इसमें वृष्टि की अधिकता होती है, वृष्टि अर्थात बारिश की अधिकता होती है, और बारिश की अधिकता से धन धान्य का विकास होता है, फसलें अच्छी होती हैं, सामाजिक समरसताएं बनती हैं, समाज में शांति बना रहता है। उसके बाद जो है जनता में संतोष की भावनाएं जागृत होती हैं, समस्त दुर्भिक्षादियों का शमन होता है, अर्थात किसी प्रकार के नकारात्मक एनर्जियों का विकास नहीं हो पाता है। सरकार के द्वारा जनता के हित में अच्छे अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, जिससे जनता के बीच में एक सरकार के प्रति सम्मान की भावनाएं जागृत होती हैं। तो ये फल होते हैं भगवती के गज पे आगमन के। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष का मुहूर्त अपने आप में बड़ा शुभप्रद है। इस वर्ष शारदीय नवरात्र के बीच में पंच राजयोग लगे हुए हैं, अर्थात विशेषकर इसमें जो है दो सूर्य और शुक्र, जो नीच शुक्र है वो सूर्य के साथ नीच राजभंग योग को निर्माण कर रहा है, और दूसरा में 4 ग्रह अपने मित्र के घर में बैठे हुए, जिसे चतुर्मित्र ग्रह राजयोग कहा जाता है, जो अत्यंत लाभकारी होती है और अत्यंत जो है मंगलकारी होती है। इससे क्या होता है कि इन राजयोगों से जनता के बीच में आपसी भाईचारा, प्रेम भाव का, सद्भावना का विकास, और उसके साथ व्यक्तियों का सिद्धिदायक कल्याण होता है, अर्थात सबकी मन की कामनाएं पूर्ति होती है। इसलिए इस वर्ष जो है भगवती को विशेष पूजन के लिए, उनसे विशेष प्रार्थना करने के लिए आप सभी इस मुहूर्तों का जो है प्रयोग अवश्य करें, अर्थात इस वर्ष का शारदीय नवरात्र का व्रत अवश्य करें, पूजन करें, भगवती से प्रार्थना करें, ताकि भगवती आपके मन इच्छित फल को प्रदान कर सकें। दूसरी बात अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कलश स्थापन कब करें। कलश स्थापन का मुहूर्त जो है वो भी बहुत बढ़िया है। इस वर्ष पूरे दिन भर कलश स्थापन का मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन विशेष करके कलश स्थापन जो है, घट स्थापन, वो राहु काल में नहीं करनी चाहिए, जो प्रातः 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में होगा। अर्थात इस समय को वर्जित करके आप पूरे दिन तक घट स्थापन, कलश स्थापन कर सकते हैं। विशेष जहाँ मंडपादि होते हैं, अर्थात भगवती का प्रतिमा स्थापित होता है या मंदिर होते हैं, उन सब जगहों पे जो है अभिजिन मुहूर्त को विशेष पुण्यदायी माना गया है। तो अभिजिन मुहूर्त जो है वो दिन में 11:37 से लेकर 12:24 तक जो है वह मिल रहा है। इसलिए कोशिश करें कि इस मुहूर्त में, अभिजिन मुहूर्त में घट स्थापन उस मंडपादि जो यज्ञ है, स्थल है, वहां पे करें। दूसरी बात, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि नवरात्र के बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भगवती को भोग क्या लगाएं। जैसे भोग प्रत्येक दिन अलग अलग होते हैं, 9 दिन के, 10 दिन के अलग अलग भगवती के भोग होते हैं। जैसे प्रथम दिन जो है वो गाय के दूध का भोग लगाना चाहिए, दूसरे दिन मिश्री का भोग लगाएं, तीसरे दिन गाय के घी का, चौथे दिन मालपुआ, 5वें दिन केला, 6ठे दिन मधु, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल, और 9वें दिन जो है वो तिल के लड्डू, और 10वें दिन धान की लावा। ये जो है वो भोग लगाने की सामग्रियां हैं, जिससे भगवती अत्यंत प्रसन्न होकर आपको मन विलसित कामनाओं को सिद्ध करती हैं, परिपूर्ति करती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो इन भोगों को लगाकर आप भगवती से अपने मन इच्छित कामना को सिद्ध कर सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि इस वर्ष की शारदीय नवरात्र में कुछ राशियां हैं जिनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य हैं। जैसे उसमें जो है मेष, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ, मीन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष बड़ा शुभकारी है। ऐसे लोगों के लिए कुछ अत्यंत लाभकारी जो प्राप्त हो सकते हैं, अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, कुछ अच्छे अच्छे इनके लिए निर्णय आ सकते हैं। इसलिए इन राशियों के लोगों को, जातकों को अत्यंत जो है वो
प्रसन्नतापूर्वक भगवती का जो है समर्चन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। सर्व मंगल कल्याण होगा। साथ साथ सभी लोग भक्ति और भावना के साथ भगवती का अर्चन समर्चन पूजन करें। इन्हीं सभी वाक्य के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नए नए वीडियो की प्राप्ति के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।